एक गांव में एक दिन एक औरत आईने बेचने आई। आईने, रंग बिरंगे आईने, ये आईने तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देंगे। आओ बीबी, खरीदो इन्हें। उसे पुकारते देखकर राधा अपने घर से बाहर आ गई और बोली, ये आईने बेचने वाली, इधर इधर आ जरा। आईने बेचने वाली वहां आई और बोली, बोलो मेम साहब, छोटा आईना लोगी या बड़ा? बड़े आईने तो बहुत हैं घर में, मुझे एक छोटा आईना चाहिए। तब आईने बेचने वाली ने एक छोटा आईना निकालकर राधा को दिया। आईना तो अच्छा है, कितने का है? तुमसे कुछ नहीं लूंगी, तुम मेरी छोटी बहन की तरह दिखती हो, इसलिए तुमसे कुछ भी लेने का दिल नहीं कर रहा मेरा। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। भली औरत लगती है, ऐसा सोचते हुए राधा अंदर चली गई और अपना चेहरा उस आईने में देखा। वाह, ये आईना कितना चमकदार है, मेरा चेहरा इस आईने में कितना सुंदर लग रहा है। इसी बीच उसका पति जो वहां आया, राधा को देखकर जोर से चिल्लाया, भूत भूत भूत। लेकिन राधा को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपने पति से पूछा, अच्छा क्या हो गया? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ राधा। बोलने के बाद भी वो डर गया और वहां से भाग गया। मेरे पति को क्या हो गया, इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा सोचते हुए उसने अपना चेहरा आईने में फिर से देखा। मेरा चेहरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसे क्या हो गया सुबह सुबह? ये सोचते हुए वो अपने घर के बड़े आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। उस बड़े आईने में ये क्या, मैं तो एक चुड़ैल की तरह लग रही हूँ। वो जोर जोर से रोती हुई घर के बाहर आ गई। राधा को देखकर सब लोग जोर जोर से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। तभी राधा की सहेली अमृता वहां आई। अमृता भी एक भूतनी लग रही थी। राधा ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? कैसे गांव की रहने वाली हो? अरे मैं अमृता हूँ, कल एक औरत आईने बेचने आई, मैं उस तरह उस आईने की वजह से बन गई जो मैंने उससे खरीदा। सच सच। अमृता, मैं राधा हूँ, तुम्हारी सहेली। यही चीज मेरे साथ भी हुई, अब हम क्या करेंगे? अचानक वो आईना बेचने वाली वहां आ गई और एक डरावना रूप ले लिया। मैं थी जिसने तुम्हें ऐसा कर दिया। मैं इस गांव की हर औरत को ऐसा ही बना दूंगी, एक कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे हंसते हुए वो वहां से गायब हो गई। राधा और अमृता को समझ नहीं आया कि क्या करें और रोने लग गई। दोनों घबराती हुई हालत में एक साधु के पास गईं और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, तुम दोनों जल्दी से अपने अपने घर जाओ, उन आईनों को एक जगह रखकर जला दो। राधा और अमृता ने बात मानी और उन्होंने उन आईनों को एक जगह रखकर जला दिया। आईना बेचने वाली औरत अचानक एक भूतनी में बदल गई। मुझे क्या हो रहा है, मेरा शरीर सब तरफ से जल रहा है। वो जोर जोर से चीखती हुई गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, राधा और अमृता अपने असल रूप में आ गई। उस भूतनी ने करना तो बहुत बुरा चाहा था, लेकिन हो न सका। आखिर में वो खुद ही नष्ट हो गई। जब सर्वनाश करीब होता है तो दिमाग गलत सोचता है। ये है गांव अमलापुर, जहां रात के 11 बजे के बाद सड़कें सूनी हो जाती हैं। लोगों का कहना है रात के इस समय सड़कों पर शैतान घूमते हैं, लेकिन कृष्ण नाम का एक आदमी इन बातों को बस अफवाह मानता था। और एक दिन उसने इस अफवाह को गलत साबित करने का फैसला किया और वो रात 11 बजे के बाद उस सड़क पर टहलने के लिए निकला। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर ओर से। मैं तो चलूँ इस कदर, मच जाए रे गदर, होश वाले भी मदहोश। कृष्ण ने पलटकर देखना चाहा कि कौन है, और शैतान को देखकर, मेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले जरा फेविकॉल से। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। जो लोग यहाँ आते हैं ना, मैं उन्हें कभी वापस नहीं भेजती। आओ मेरे पास आओ। इस तरह शैतान ने उसे जबरदस्त तरीके से डराकर मार डाला। फिर एक दिन
संतोष नाम का एक आदमी जो पड़ोस के गांव में रहता था, अपने दोस्त से मिलने के लिए उस गांव में आया। उस शैतान के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। एकदम सुनसान रास्ता है, एक भी इंसान नहीं दिख रहा। तभी उसके सामने एक लड़की आ गई। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं? इस गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उस मंदिर की तरफ ही जा रही थी। रास्ता सुनसान और गहरा अंधेरा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए यहाँ रुक गई। तभी मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ वहाँ तक? ठीक है, आओ, आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो लड़की गुनगुनाने लगी। छाया जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। ओ, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, अच्छा गा लेती हो तुम। थैंक यू, मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ, मुझे गाने गाना बहुत पसंद है। और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे इंसानी मांस भी बहुत पसंद है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी समझाती हूँ, देखो। और वो लड़की शैतान में बदल गई। मुंगड़ा मुंगड़ा, मैं गुड़ की कली, मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो। तुम शैतान हो। मुझे कुछ मत करना। मैं कुछ करूंगी नहीं, बस तुमको मारकर खा जाऊंगी। शैतान ने संतोष को भी मार डाला। उस शैतान ने सच में उस सड़क पर रात के वक्त अपना कब्जा कर रखा था और गुजरने वाले लोगों की हत्या कर रही थी। इसी तरह एक रात शैतान किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने न दो। कौन होगा उसका अगला शिकार, देखिए अगले भाग में। पहले भाग में आपने देखा कि उस रास्ते पर आने वाले सभी को मारकर खा जाने वाली शैतान गीत गुनगुनाते हुए अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक आदमी आता दिखाई दिया। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तुम आ गए मेरे बलमा। लंबे समय से मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे और गायब हो गए। उसकी आवाज सुनकर कौन है? कौन बोल रहा है? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? सामने तो आओ। फौरन शैतान सामने आ गई। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। शैतान, शैतान, तुम शैतान हो। चली जाओ, यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। क्या तुमको ये जगह तुम्हारा घर लग रही है? जब चाहोगे आओगे, जब चाहोगे चले जाओगे। ये शैतान का इलाका है। शैतान ने उस आदमी को मार डाला और वहीं एक जगह छिप गई। उसी वक्त वहां धीरे धीरे चलता हुआ एक और आदमी आया। उसे सड़क पर वो आदमी पड़ा हुआ दिखा। उसने सोचा कि वो अभी जिंदा है। अरे भाई, क्या हुआ? बेहोश हो गए क्या? तभी शैतान एक औरत में बदल गई और उसके पास तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। ये लड़की, कौन हो तुम? क्या बके जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाम क्या है तुम्हारा? What's my name? What's my name? What's my name? My name is शीला, शीला की जवानी। क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? गाने क्यों गा रही हो? ये आदमी यहाँ पर मर गया है या बेहोश है, इसकी फिक्र करने की बजाय तुम गाने गा रही हो। इतनी रात को तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? नहीं, तुमने तो इस आदमी को नहीं मारा है। तुरंत वो औरत शैतान में बदल गई। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं तुझे मौका मिलेगा संभलना। इससे उस आदमी के पसीने छूट गए। नहीं, तुम शैतान हो। मुझे मारना मत। जो मैं कहूँगी करोगे मेरे बलमा। चल, तो मुझे एक डायलॉग सुनो। इस डरावनी हालत में मैं डायलॉग कैसे सुना सकता? नहीं सुनाओगे तो खल्लास।
ये जो तेरा टॉर्चर है, ये मेरा वार्म अप है। आए आए, वाह वाह, सिचुएशनल था। चल एक और सुना। सुनाता हूँ। प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। प्यार सिम कार्ड की तरह होता है, और सिम कार्ड महंगे मोबाइल में, सस्ते मोबाइल में, हर मोबाइल में बराबर फिट होता है। उन डायलॉग्स को सुनकर इतने अच्छे डायलॉग सुनाए तूने, मजा आ गया। तो गिफ्ट देना तो बनता है, ले तेरा गिफ्ट ले ले। शैतान ने उसे बेरहमी से मारा। हर कोई चाहे मुझसे